माय चैनल ट्रू होप फार्मेसी। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था, जनरल फार्माकोलॉजी यूनिट 2 में था लास्ट टॉपिक एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। उसके बाद भी एक छोटा सा टॉपिक है जो है ड्रग डिस्कवरी। ड्रग डिस्कवरी एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसीलिए मैं उसका वीडियो जो है उसका नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा अपने फेसबुक के पेज पे। अब बात शुरू करते हैं यूनिट 3 ड्रग्स फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग्स एक्टिंग ऑन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऐसे जो ड्रग जो हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पे वर्क करते हों, ये यूनिट 3 में पूरा हम यही पढ़ेंगे कि ऐसे कौन कौन से ड्रग हैं जो हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पर काम करते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं उसमें जो फर्स्ट टॉपिक वो है ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ एएनएस। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन, उत्पत्ति कैसे कैसे किससे मिलके हुई है और उसका फंक्शन क्या है, आज की वीडियो में हम यही देखेंगे जो यूनिट 3 का फर्स्ट टॉपिक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा है ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ एएनएस। तो पहले आप ये जान लीजिए कि एएनएस क्या है। एज ए डिफिनीशन मैंने लिखा है, द एएनएस इज ए वेजिटेटिव नर्वस सिस्टम डिवीजन ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो वेजिटेटिव नर्वस सिस्टम है, जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, डेट सप्लाइज स्मूथ मसल्स एंड ग्लैंड्स, जो कि हमारे स्मूथ मसल्स में, कार्डियक मसल में और ग्लैंड्स में पाया जाता है। एंड इन्फ्लुएंस द फंक्शन ऑफ एएनएस, और इन्फ्लुएंस द फंक्शन ऑफ इंटरनल आर्गन। जितने भी इंटरनल आर्गन्स हमारे हैं, जैसे स्मूथ मसल है, कार्डियक मसल है, हार्ट है, आई है, जीआई ट्रैक है, सबके ये जो है क्या करता है, फंक्शन को रेगुलेट करता है। तो देखिए दिखाया था एएनएस इज अंडर इनवॉलेंट्री। तो जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम वो इनवॉलेंट्री है। तो पहले आप समझ लीजिए कि इनवॉलेंट्री क्या होता है। देखिए दो टाइप होता है, एक होता है इनवॉलेंट्री, एक होता है वॉलेंट्री। तो जो इनवॉलेंट्री है, जिस पे हमारा खुद का बॉडी का कंट्रोल ना हो, जिसको हम अपने हिसाब से कंट्रोल ना कर सकें, वो है इनवॉलेंट्री। जैसे हार्ट बीट को हम अपने आप कंट्रोल नहीं कर सकते, अगर हम सांस ले रहे हैं तो उसको हम अपने आप कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारा ब्रेन है तो उसको हम, ब्रेन में जितने भी रिस्पॉन्सेस हो रहे हैं उसको हम अपने आप नहीं रोक सकते। तो वो होता है इनवॉलेंट्री, डजंट कंट्रोल बाय बॉडी। ऐसे रिफ्लेक्सेस या सिग्नल्स जो हम अपने बॉडी के द्वारा ना रोक पाएँ। अब बात कर लेते हैं छोटे से इंट्रोडक्शन में, जो है क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। इसको आपने जो है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में भी सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा होगा। तो देखिए नर्वस सिस्टम जो है बेसिकली डिवाइडेड होता है 2 पार्ट्स में। एक होता है सेंट्रल सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सीएनएस कहते हैं। दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र, जिसको हम हिंदी में कहते हैं। ये होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब कहने का मतलब, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो क्या, जो ब्रेन के हमारे बाहरी पार्ट होते हैं उनको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय, जो परिध पर हों। इसके फिर 2 पार्ट हैं, एक है ऑटोनोमिक एंड सोमैटिक। तो देखिए जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है यह है इनवॉलेंट्री, और जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है वॉलेंट्री, जिसको हम अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकें। तो हमको जो बेसिकली यूनिट 3 में पढ़ना है वो पढ़ना है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जो जिस पर हमारा कंट्रोल ना हो। तो बेसिकली ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है इंटेरिक सिस्टम, दूसरा आपका होता है सिंपैथेटिक सिस्टम, और तीसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। बेसिकली हमको यही पढ़ना है इस सेमेस्टर में कि पैरासिम्पैथेटिक ड्रग कौन कौन से हैं और सिंपैथेटिक ड्रग ऐसे कौन कौन से हैं जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक पर काम करें। तो देखिए जो सिंपैथेटिक होता है, ये होता है जब हम कोई वर्किंग कंडीशन में होते हैं, कुछ काम कर रहे होते हैं, तब हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। और जब हम रेस्ट एंड डाइजेस्ट, जब हम आराम करते हैं या कहीं बैठे रहते हैं कुछ ना करें, तो हमारा जो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वर्क करता है। बेसिकली हमको यही दोनों पढ़ने हैं मेन रूप से। तो देखिए इसके छोटा सा पॉइंट मैंने लिखा, द सेंटर्स ऑफ ऑटोनोमिक रिफ्लेक्सेस आर। देखिए जो ऑटोनोमिक रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा जितने भी सिग्नल हमारे ब्रेन से जनरेट होते हैं, किसी भी ऑर्गन के फंक्शन को इनिशिएट करने के लिए जितने भी सिग्नल जनरेट होते हैं उनको हम कहते हैं ऑटोनोमिक रिफ्लेक्सेस। तो ऑटोनोमिक रिफ्लेक्सेस क्या है, इसके जो मेन सेंटर है वो प्रेजेंट होता है, वो होता है हाइपोथैलेमस में, मेडुला में और स्पाइनल कॉर्ड में। ये बेसिकली जो है इसके कह सकते हैं आपकी साइट है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के सिग्नल जनरेट होने का। अब बात करते हैं ऑटोनोमिक इन्वर्जन। तो देखिए ऑटोनोमिक इन्वर्जन क्या है, कोई जब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में 2 तरह के फाइबर्स पाए जाते हैं, 2 तरह के जो है नर्व्स पाए जाते हैं। एक आपका होता है ऑटोनोमिक अफरेंट नर्व और दूसरा होता है ऑटोनोमिक इफरेंट नर्व। तो अब हम बेसिकली बात करते हैं ऑटोनोमिक एफरेंट नर्व क्या होता है। देखिए जो ए से स्टार्ट है एफरेंट,
एफरेंट क्या करता है, कैरीज नर्व इम्पल्स फ्रॉम इफेक्टर आर्गन टू सीएनएस। देखिए हमारे इफेक्टर आर्गन क्या है, जैसे मान लीजिए कोई स्मूथ मसल है, कार्डियक मसल है, या कोई इंडोक्राइन या एक्सोक्राइन ग्लैंड है, तो उस ग्लैंड से हमारे सिग्नल को ब्रेन तक, हमारे सीएनएस तक ले जाना, मतलब आर्गन से, इफेक्टर आर्गन से ब्रेन तक ले जाना, उसको हम कहते हैं अफरेंट नर्व। यही आप दोनों में डिफरेंस, यही कहीं कहीं जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है दोनों में। तो यहाँ आप समझना जरूरी है कि इफेक्टर आर्गन से ब्रेन तक, सीएनएस तक जाए तो वो है एफरेंट। ए से आप याद कर सकते हैं ऑनवर्ड्स, ये से आप याद कर सकते हैं आगे की तरफ, कि जो हमारे आर्गन से ब्रेन तक जाए, ये होता है। अब देखिए लिखा है ऑटोनोमिक अफरेंट इन्वर्जन ऑफ माइलिनेटेड प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स व्हिच साइनेप्स विथ पोस्ट साइनेप्टिक गैंग्लियोन। देखिए तो इसका कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे नर्व्स होते हैं, ऑटोनोमिक नर्व्स होते हैं, उनमें क्या होता है, दो टाइप के नर्व पाए जाते हैं, प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक। तो देखिए बीच में एक नर्व मान लीजिए है, फिर उस नर्व के बाद एक साइनेप्स खाली जगह रहेगा, जहाँ से साइनेप्टिकल वेसिकल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर निकल के जाते हैं। तो जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में जो साइनेप्स खाली जगह होता है उसको हम कहते हैं गैंग्लियन। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो राउंड स्ट्रक्चर में है, ये है गैंग्लियन माइलिनेटेड। इसके बीच में जो है प्रोटीन माइलिन शीथ पाया जाता है, इसलिए इसका ये माइलिनेटेड होता है। तो देखिए जो राइट साइड में नर्व है, इसको कहेंगे प्री साइनेप्टिक ऑटोनोमिक सिस्टम या ऑटोनोमिक नर्व, और जो उस लेफ्ट साइड में उसको कहेंगे पोस्ट साइनेप्टिक ऑटोनोमिक नर्व। और उसके बीच में जो जगह होती है उसको हम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में साइनेप्स कहते हैं। और साइनेप्स को, क्योंकि हम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो उस साइनेप्स को गैंग्लियन कहते हैं। ये हो गया आपका प्री साइनेप्टिक, ये हो गया पोस्ट साइनेप्टिक। तो देखिए इसमें दो टाइप होता है। ये अगर साइनेप्स के बीच में खाली जगह है, नर्व नहीं है, तो वो आपका पोस्ट साइनेप्टिक है। विथ साइनेप्स खाली जगह के साथ में है, तो उसको दो तरह के, और एक होता है कि उस माइलिनेटेड गैंग्लियन के बीच में से निकला हुआ होता है, तो वो होता है प्री साइनेप्टिक ऑटोनोमिक नर्व कंटिन्यूड थ्रू गैंग्लियन साइनेप्सिंग। गैंग्लियन के अंदर से घुस के जाएगा। तो एक हो गया ये दो, एक अलग हो गया, एक गैंग्लियन के बाहर से रहता है, उसके अंदर वो नर्व नहीं घुसा रहता है। तो ये आपका हो गया प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में हमारे जो है सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जाता है। अब बात करते हैं ऑटोनोमिक इफरेंट। देखिए वहाँ था एफरेंट, यहाँ है ईफरेंट। तो ईफरेंट नर्व है, ई से एग्जिट आप यहाँ याद कर सकते हैं, कैरीज नर्व इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस टू इफेक्टर। इफरेंट कहने का मतलब हमारे ब्रेन से जो सिग्नल, देखिए एक बार अगर हम कोई रिस्पॉन्स करते हैं या कोई चींटी मान लीजिए काटती है, तो उसका जो सिग्नल है हमारे इफेक्टर आर्गन से, जैसे मान लीजिए हमारे हाथ में चींटी काट ली, तो उस इफेक्टर आर्गन हो गया हमारा हाथ, उस हाथ से सिग्नल जो है हमारे सीएनएस तक जाएगा, ये बाई अफरेंट नर्व। और फिर वहाँ जाके डिकोड होगा हमारे ब्रेन में। हमारे ब्रेन में डिकोड होने के बाद वही नर्व, वही सिग्नल, वहाँ से सिग्नल जनरेट होगा, और वो सिग्नल फिर हमारे ब्रेन से फिर आएगा इफेक्टर आर्गन तक। तब हमको पता चलता है कि हाँ यहाँ चींटी हमको काटा है। तो जो ब्रेन से हमारे इफेक्टर आर्गन तक आ रहा है वो है इफरेंट नर्व। ये हो गया अफरेंट एंड इफरेंट। देखिए दिखा द नॉन माइलिनेटेड। यहाँ एफरेंट नर्व में, अफरेंट में होता है माइलिनेटेड और इफरेंट में होता है नॉन माइलिनेटेड। तो नॉन माइलिनेटेड में क्या होता है, देखिए लिखा है नॉन माइलिनेटेड टर्मिनेट्स ऑन इफेक्टर आर्गन। ये जो नॉन माइलिनेटेड होते हैं ये सीधे हमारे इफेक्टर आर्गन से टर्मिनेट या जुड़े होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं स्मूथ एंड कार्डियक मसल एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड में। अब बात कर लेते हैं, ये तो हो गया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एएनएस, पूरा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन हो गया। अब बात कर लेते हैं फंक्शन में। तो देखिए लिखा फंक्शन ऑफ एएनएस। तो फंक्शन 2 तरह से हो सकता है, क्योंकि मैंने क्लासिफिकेशन में पहले ही बता रखा है कि जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है वो बेसिकली हमको 2 पढ़ना है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक। तो हम उसके फंक्शन दोनों पे देखेंगे कि सिंपैथेटिक पे क्या हो रहा है और पैरासिम्पैथेटिक पे। तो जो सिंपैथेटिक है वो वर्किंग कंडीशन पे होता है, और जो पैरासिम्पैथेटिक है वो आपका रेस्ट एंड डाइजेस्ट, जब हम रेस्टिंग कंडीशन में होते हैं। तो देखिए सिंपैथेटिक है क्योंकि वर्किंग कंडीशन में है, तो इसमें देखिए जो हार्ट रेट है, हार्ट रेट को बढ़ाता है, हार्ट रेट को बढ़ाने का काम होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में, इन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। और फिर देखिए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, दूसरा फंक्शन। फर्स्ट हो गया इंक्रीज हार्ट रेट, दूसरा हो गया कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स,
एंड थर्ड हो गया ब्रोंको डायलेशन ऑफ लंग्स। देखिए जब हम सांस लेते हैं तो हमारे लंग जो हमारे ब्रोंकियल होते हैं, ब्रोंकाई होते हैं, उनमें डायलेशन, उसमें फैलाव होता है, तो उसको कहते हैं ब्रोंको डायलेशन। फिर देखिए प्यूपिल डायलेट्स ऑफ आई, जो हमारी आँख की पुतलियाँ होती हैं वो आँख की पुतलियाँ ऐसे खुल जाती हैं, तो खुलने को कहते हैं डायलेशन, प्यूपिल्स का डायलेशन होना। और एक होता है नो इफेक्ट ऑन लैक्राइमल ग्लैंड, जो हमारे आँखों की ये लैक्राइमल ग्लैंड होती है, लैक्राइमल ग्लैंड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का। और देखिए इसमें क्या होता है इजेकुलेशन, जो हमारे स्पर्म होते हैं वो उसको क्या है एक्सक्रीट आउट जेनाइटल से, मेल जेनाइटल से इजेकुलेशन कराते हैं। तो देखिए सेम उसका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का फंक्शन है जस्ट उसका उल्टा जो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम होता है, क्योंकि वो रेस्ट एंड डाइजेस्ट कंडीशन में वर्क करता है। तो जस्ट इसका ये वर्किंग में, वो रेस्ट में, तो दोनों का उल्टा होगा। तो देखिए ये क्या करता है डिक्रीज हार्ट रेट को डिक्रीज करके, क्योंकि जब देखिए हम शांत बैठे रहते हैं तो हमारा हार्ट रेट नॉर्मल रहता है, हल्का डिक्रीज रहता है। फिर देखिए नो इफेक्ट, जैसे हम कोई काम करके अगर आते हैं अगर बैठते हैं तो जो हार्ट रेट तेज हुआ रहता है सिंपैथेटिक, क्योंकि वर्किंग की वजह से, तो उसको कंट्रोल करने का काम हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है। तो देखिए ये डिक्रीज करेगा हार्ट रेट को। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स पे इसका कोई प्रभाव नहीं है, नो इफेक्ट ऑन ब्लड वेसल्स। देखिए ये क्या करता है लंग्स या ब्रोंकाई को ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, सुकुड़ जाता है। देखिए प्यूपिल कंट्रिक्ट्स, आई के जो प्यूपिल है वो क्या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है आई के प्यूपिल को जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है। और स्टिमुलेशन ऑफ टीयर्स, ये देखिए जो यहाँ पे है कि सिंपैथेटिक का लैक्राइमल ग्लैंड पे कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन पैरासिम्पैथेटिक का लैक्राइमल ग्लैंड पे इफेक्ट है। ये क्या करता है हमारे टीयर्स के सिक्रीशन, आंसू के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है, उत्तेजित करता है। और बात करते हैं फिर होता है एक्सक्रीशन, देखिए जो इजिकुलेशन है फिर यहाँ स्पर्म का एक्सक्रीशन होता है। तो कहने का मतलब कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक एक दूसरे के अपोजिट है और एक दूसरे के अपोजिट कंडीशन में वर्क करते हैं। ये जो ब्लू से लिखा है ये आपका सिंपैथेटिक का फंक्शन है, और जो रेड कलर से लिखा है वो पैरासिम्पैथेटिक का नर्वस सिस्टम। तो ये टोटल हो गया आपका ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है और इम्पॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो है न्यूरो ह्यूमोरल ट्रांसमिशन। फिर उसके बाद बात करेंगे को ट्रांसमिशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर। नेक्स्ट वीडियो देखना आप ना भूलें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक जो है एडवर्स ड्रग रिएक्शन का लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और सोशल मीडिया पर रेगुलर अपडेट्स के लिए फॉलो करते रहिए। फिर मिलते हैं किसी बढ़िया सी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।